सभाओं को संबोधित करने का अवसर बहुत बार मिलता है। कार्यकर्ताओं की मीटिंग, कार्यकर्ताओं के सम्मेलनों में भी जाने का अवसर मिलता है। लेकिन भाइयों बहनों, आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है, वो शायद किसी के बस का रोग नहीं। मैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी को, मुख्यमंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को और पार्टी के लक्षावधि कार्यकर्ताओं को अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। उन्होंने आज संगठन शास्त्र का एक नया आयाम सिद्ध कर दिया है और इसलिए आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं, बधाई के अधिकारी हैं। भाइयों बहनों, मैं सोच रहा था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उत्तम से उत्तम श्रद्धांजलि क्या हो सकती है। वो कौन सा तरीका हो सकता है जिस तरीके से हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को हम श्रद्धांजलि दें। मैं मानता हूं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने, आप सब कार्यकर्ताओं ने सारे देश को एक नई राह दिखाई है कि पंडित दीनदयाल जी को इससे बढ़िया कोई उत्तम श्रद्धांजलि नहीं हो सकती, क्योंकि वो जीवन भर संगठन के विस्तार के लिए, कार्यकर्ता के विकास के लिए, पार्टी की प्रगति के लिए अपना पल पल इस संगठन को समर्पित किया था। चरई बेटी, चरई बेटी, चरई बेटी, ये जिस महापुरुष ने जी करके सिखाया था और हिंदुस्तान के नक्शे, राजनीतिक नक्शे कदम पर जब हमारा नामो निशान नहीं था, उस समय हर कार्यकर्ता के दिल में आशा और विश्वास का संचार करने का पवित्र कार्य जिस महापुरुष ने किया था, उनकी आज जन्म जयंती पर इतना बड़ा समागम, मैं समझता हूं ये पंडित दीनदयाल जी को मध्य प्रदेश के द्वारा दी गई उत्तम से उत्तम श्रद्धांजलि है और इसलिए मैं आपको भी वंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मुझे पंडित दीनदयाल जी के दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन कुशाभाव की उंगली पकड़ करके चलने का सौभाग्य मिला था और कुशाभाव को देख करके लगता था कि पंडित दीनदयाल जी की संगठन की कार्यशैली क्या होगी। पंडित दीनदयाल जी ने एक एक कार्यकर्ता को जोड़ करके इतना संगठन का बड़ा ताकत कैसे पैदा की होगी। भारतीय जनसंघ के जन्मदाता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक बार कहा था कि अगर मेरे पास 2 दीनदयाल हो तो मैं हिंदुस्तान की राजनीति का नक्शा पलट दूंगा। आप कल्पना कर सकते हैं वो दीनदयाल जी कितने दीर्घदृष्टा होंगे, कितने सामर्थ्यवान होंगे कि जिनके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये शब्दों की रचना की। भाइयों बहनों, मैं आज जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती पर आपसे बात कर रहा हूं, तब हम कार्यकर्ताओं को स्मरण होना चाहिए कि 2015 और 2016 पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की शताब्दी का वर्ष है।
हम आज संकल्प करें कि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की शताब्दी किस प्रकार से मनाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की शताब्दी मनाने का हमारा संकल्प क्या होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं भी आप ही की तरह एक छोटा कार्यकर्ता हूं। हम सब कार्यकर्ताओं के मन में सपना होना चाहिए कि 15-16 में जब देश और दुनिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मशती मनाएगी, तब हिंदुस्तान के शासन पर भारतीय जनता पार्टी का राज होगा। जब देश पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मशती मनाएगा, तब हिंदुस्तान के अधिकतम राज्यों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और हमारी सभी सरकारें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन को लेकर के, दरिद्र नारायण की सेवा का संकल्प लेकर के, अंत्योदय के कल्याण की कामना लेकर के भारत के भाग्य को उज्जवल बनाने के काम में उस शताब्दी से एक नई प्रेरणा लेकर के हिंदुस्तान के नए युग का आरंभ करेंगे। ये श्रद्धांजलि देने का संकल्प करने का आज दिवस है। भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विजय के संबंध में मुझे रत्ती भर आशंका नहीं। मित्रों, मैं शिवराज जी को कई वर्षों से जानता हूं। मुझे मध्य प्रदेश में संगठन का कार्य करने का सौभाग्य मिला। मध्य प्रदेश का कोई विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जहां मुझे जाने का अवसर न मिला हो जब मैं संगठन का काम करता। कैलाश जी के, पटवारी जी के मार्गदर्शन में शिवराज जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके मैं मध्य प्रदेश के गांवों में घूमता था। भाइयों बहनों, मुझे पहली बार जब शिवराज जी का भाषण सुनने का अवसर मिला, आज उस बात को करीब 20 साल से अधिक समय हो गया, मैं शिवराज जी को सुनने के लिए गया था। शायद शिवराज जी को याद होगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं। एकात्म मानव दर्शन पर वे व्याख्यान देते थे उस समय, और एकात्म मानव दर्शन पर धारा प्रवाह जब शिवराज जी बोलते थे तो हम जैसे लाखों कार्यकर्ताओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को समझने का एक सही रास्ता मिल जाता। उनके विचारों में स्पष्टता होती थी, लेकिन उससे भी ज्यादा पंडित दीनदयाल जी के हृदय में अंत्योदय की जो कामना थी, गरीबों के कल्याण की जो कामना थी, जो मैं उनके भाषणों में सुनता था, मैं आज गर्व से कहता हूं कि शिवराज जी 25 साल पहले जो बोलते थे, सरकार में आने के बाद उस एक एक शब्द को धरती पर उतार करके गरीबों का कल्याण का काम किया। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने 60 साल तक इस देश में शासन किया, लेकिन पहले कभी कांग्रेस के किसी नेता के मुंह से दिल्ली में बैठी किसी सरकार के द्वारा इंक्लूसिव ग्रोथ ये शब्द हमने कभी सुना नहीं। इन दिनों उनको उछल उछल करके इंक्लूसिव ग्रोथ ये शब्द प्रयोग करना पड़ रहा है। कांग्रेस को ये शब्द इसलिए स्वीकार करना पड़ा है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को
जनता ने सेवा करने का अवसर दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने सर्वांगीण विकास पर बल दिया, इंक्लूसिव विकास पर बल दिया। गांव हो, गरीब हो, किसान हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, गरीब हो, अनपढ़ हो, पुरुष हो या महिला हो, बूढ़े हो या नौजवान हो, हरेक के कल्याण का काम इन सरकारों ने किया। और उसका परिणाम यह आया है कि आज दिल्ली की सल्तनत को आए दिन इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और उसका अगर सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है तो श्रीमान शिवराज जी को जाता है। भाइयों बहनों, आपको मालूम होगा आपातकाल में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने गरीबों के कल्याण के लिए एक 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया और भारत सरकार उसको मॉनिटर करती थी। देश की हर सरकारें, राज्य सरकारें उसको इंप्लीमेंट करती थी और हर 3 महीने उसका लेखा जोखा प्रकट किया जाता है। इंदिरा गांधी के जमाने से योजना शुरू हुई थी, मोरारजी भाई की सरकार बनी, उन्होंने उसको कंटिन्यू किया था, चालू रखा था। उसके बाद जितनी सरकारें आई, हर ने उस योजना को आगे बढ़ाया, किसी ने उस योजना को रोका नहीं। लेकिन पिछले 7-8 साल से इसका जब लेखा जोखा बाहर निकलता है, इस राज्य ने कैसा परफॉर्मेंस किया, इसका जब लेखा जोखा निकलता है तो पिछले 7-8 साल से लगातार सबसे अच्छा काम करने वाले, गरीबों की भलाई के लिए 20 सूत्री कामों का सही ढंग से इंप्लीमेंटेशन करने वाली सरकारों में पहले 5 जो सरकारों के नाम आए हैं वो हमेशा या तो बीजेपी की सरकारें आई हैं या तो एनडीए के साथी दलों की सरकारों ने गरीबों की भलाई का काम किया। कांग्रेस की एक भी सरकार पिछले 9 साल में गरीबों की भलाई के एक भी काम में हिंदुस्तान के अंदर अच्छी स्थिति में काम नहीं किया है। एक बार मेरे से गलती हो गई, मैंने ये बात हमारी मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में बता दी। वहां पर बैठे हुए कांग्रेस के नेताओं ने सुना, वो चौंक गए, उन्होंने जानकारियां इकट्ठी की तो मेरी बात सही निकली कि सारी बीजेपी की सरकारें ही गरीबों के कल्याण के काम में सबसे आगे हैं। तो कांग्रेस ने क्या किया, आप कल्पना नहीं कर सकते दोस्तों। दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने अपने राज्यों को कुछ अच्छा कर दिखाने के लिए नहीं कहा, उन्होंने क्या किया, हर 3 महीने जो लेखा जोखा लेते थे, जो सार्वजनिक किया जाता था, वो करना बंद कर दिया ताकि कांग्रेस की बेइज्जती बंद हो जाए। आपके मुंह में इंक्लूसिव बात की बात शोभा नहीं देती। भाइयों बहनों, आप देखिए यहां कांग्रेस के पास पटवारी के बाद 10 साल कांग्रेस के पास सरकार रही और पटवारी ने, कैलाश जी ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रयास किए थे, जो सफल योजनाएं बनाई थी, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा था। पटवारी की सरकार कुछ न कुछ करके प्रयास कर रही थी, लेकिन अचानक उस सरकार को जाना पड़ा और बाद में कांग्रेस की सरकार 10 साल रही। जो काम पटवारी करके गए थे वो सारे कामों को मिट्टी में मिला दिया, मध्य प्रदेश से फिर से बीमारू राज्य बना के छोड़ा, लूट चली दोस्तों।
प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं, मैं आग्रह करना चाहता हूं, पटवा जी की सरकार के बाद आपसे एक चूक हो गई और आपने ये मध्य प्रदेश कांग्रेस के हवाले किया। 10 साल में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। आज शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश उठ खड़ा हुआ है। अब मध्य प्रदेश दौड़ने के लिए तैयार हो गया है। आज मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के समृद्ध राज्यों की स्पर्धा में आगे निकलने के लिए प्रतिबद्ध हो गया है। ऐसे समय अगर कोई चूक हो गई, कोई कमी रह गई, तो भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी 10 साल से भूखी पार्टी है। मध्य प्रदेश का हाल कैसा बेहाल कर देगी, इसका आप अंदाज कर सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश के एक कार्यकर्ता का दायित्व बनता है कि मध्य प्रदेश जिस पढ़ाई विकास की ऊंचाइयों को छूने जा रहा है, हम उसमें कोई रुकावट आने नहीं देंगे और मध्य प्रदेश को शिवराज जी को पूरी ताकत से खींच रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता विकास के फल गरीब के घर पहुंचाने के लिए एक ही चोटी का झोर लगा रहा है। लेकिन मुसीबत ये है कि दिल्ली की सरकार शिवराज जी को चैन से बैठने नहीं देती। आए दिन अड़ंगे डालती है। कोई अच्छी योजना लेकर के जाए, दिल्ली की सरकार उस योजना को न होने के लिए हर प्रकार के कारनामे करती है। भाइयों बहनों, दिल्ली में अटल जी अडवाणी जी की सरकार, लेकिन कभी हिंदुस्तान की किसी दल की सरकार ने अटल जी अडवाणी की सरकार के लिए शिकायत नहीं की। यहां बैठे हुए अनेक लोग दिल्ली में एनडीए की सरकार में मंत्री थे। हिंदुस्तान के विरोधी पक्ष की सरकारों ने भी कभी एक बार भी शिकायत नहीं की थी कि एनडीए के कारण हमारे राज्य को परेशानी हो रही है। भाइयों बहनों, आज दिल्ली की सल्तनत हिंदुस्तान के उन राज्य जिन राज्यों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया है, उन जनता को जितनी परेशानियां कर सकती है, उसे करने में कोई पीछे नहीं रहती है। आज मध्य प्रदेश में अगर कोई कठिनाइयां है, तो उस कठिनाइयों का कारण ये दिल्ली की सल्तनत है, उनके कारनामे हैं। मैं उदाहरण देता हूं मित्रों, जब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू बनाया, तब मध्य प्रदेश में 3000 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन नहीं होता था। सोचिए मित्रों, इस देश के पॉलिटिकल पंडित सोचिए, भाजपा की सरकारें क्या काम कर सकती है, शिवराज जी क्या काम कर सकते हैं, जरा सोचिए। मित्रों, जब बीमारू राज्य का नेतृत्व कांग्रेस करती थी, इस राज्य में 3000 मेगावाट बिजली नहीं होती थी। ये 50 साल में कांग्रेस जो नहीं कर पाई, उससे 3 गुना काम शिवराज जी ने 10 साल में कर दिया। 10,000 से अधिक मेगावाट बिजली आज मौका। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, सरदार सरोवर डैम गुजरात में बना है। मां नर्मदा के पानी के भरोसे गुजरात जी रहा है। वो हमारा जीवन है, मध्य प्रदेश से आता है। और मध्य गुजरात में नर्मदा योजना तेज गति से आगे बढ़े, इसके लिए शिवराज जी ने जितनी मेहनत की, विस्थापितों को बचाने के लिए जो काम किया, वो अभूतपूर्व था। अगर कांग्रेस की सरकारों ने काम पहले किया होता, तो आज वो सरदार सरोवर डैम का काम कब का पूरा हो गया होता। नहीं होने दिया। लेकिन भाइयों बहनों, मुझे एक बात कहनी है, अब उस सरदार सरोवर डैम पर गेट लगाने बाकी है।
अगर गेट लग जाते हैं तो जो बिजली का उत्पादन बढ़ेगा उसमें से अकेले मध्य प्रदेश को, भाइयों बहनों जरा समझ के सुनिए, अगर गुजरात में सरदार सरोवर डैम पर गेट लग जाते हैं तो जो बिजली उत्पादन होगी उसमें से अकेले मध्य प्रदेश को 800 मेगावाट बिजली मुफ्त में मिलेगी। लेकिन चूंकि ये बिजली मध्य प्रदेश को मिलने वाली है, इसलिए दिल्ली में बैठी हुई सल्तनत वो गेट लगाने की परमिशन नहीं दे रही है। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली की सल्तनत को, क्या मध्य प्रदेश की जनता ने आपको चुनाव में हरा दिया? इसकी सजा आप मध्य प्रदेश की जनता को दे रहे हो? अरे दिल्ली की सल्तनत में ताकत हो तो लड़ना है तो हम नेताओं से लड़े, हम कार्यकर्ताओं से लड़े, मध्य प्रदेश की जनता को दुखी न करें, उनके अधिकारों को छीन न ले। ग्रामीण सड़क का काम मध्य प्रदेश में हो नहीं रहा है। क्यों? दिल्ली की सरकार कांग्रेसी राज्यों को जितने पैसे देती है उससे आधे पैसे भी भाजपा शासित राज्यों को देने को तैयार नहीं है। क्यों? अगर सड़कें कोई अच्छी बन गई तो वाहवाही शिवराज जी की हो जाएगी, और इस डर से मध्य प्रदेश की जनता को पीड़ित करने का काम ये दिल्ली की कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार कर रही है। गरीबों को इंदिरा आवास, क्या मध्य प्रदेश के गरीबों को आवास मिलना चाहिए? जरा मुझे पूरी ताकत से जवाब दो, क्या मध्य प्रदेश के गरीबों को आवास मिलना चाहिए? गरीब से गरीब को भी घर मिलना चाहिए। दिल्ली सरकार केरल के तो गरीबों को पैसा देने को तैयार है क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। मध्य प्रदेश की सरकार को पैसे देने को तैयार नहीं क्योंकि वो शिवराज जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। मैं दिल्ली के शहंशाह को पूछना चाहता हूं, अरे सरकार भाजपा की है लेकिन ये नागरिक तो हिंदुस्तान के हैं, ये गरीब भारत मां के बेटे हैं, उनको दुखी क्यों कर रहे हो? लेकिन भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी सिवाय राजनीति कुछ नहीं सोच सकती। भाइयों बहनों, आप लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हो ना? चुनाव की तैयारी कर रहे हो ना? जोरों से कर रहे हो ना? लेकिन आप मेरी एक बात नहीं कर रही, इस बार मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, दिल्ली में और आने वाले लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े रखने वाली नहीं है। अगला चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ेगी, अगला चुनाव सीबीआई लड़ने वाली है, सीबीआई। कांग्रेस में भाजपा से भिड़ने का दम नहीं रहा दोस्तों। उन्होंने सीबीआई को मैदान में उतारा है और कांग्रेस के नेता कान खोल करके सुन ले, आपातकाल के दमन चक्र को याद कर ले, आपातकाल के दमन चक्र को इस देश की जनता ने चुन चुन करके हिसाब चुकते किया था। अगर आप और आपकी सीबीआई हिंदुस्तान के निर्दोषों पर जुल्म करने के लिए काम आने वाली है तो कांग्रेस के तख्त पर बैठे हुए शहंशाह लिख करके रखे, हिंदुस्तान आपको माफ नहीं करेगा। चुन चुन करके देश आपका हिसाब चुकता करेगा। भाइयों बहनों, अभी शिवराज जी घोटालों का एबीसी सुना रहे हैं, A to Z
कैसे कैसे घोटाले हुए उसका नाम गिना रहे थे, लेकिन अगर आंकड़ों में ये कितने पैसे होते हैं, ये कितने रुपये हड़प कर दिए गए हैं, ये अगर हम भोपाल से लिखना शुरू करें, अगर हम भोपाल में 1 लिखे और फिर 0 करते 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 आगे बढ़े तो दिल्ली जनपद तक आखिरी 0 पहुंचेगा। इतने अरबों खरबों रुपयों का, इतने अरबों खरबों रुपयों का मार खा रहे हैं देश का। भाई बहनों, चुनाव पहले भी आए, जय पराजय पहले भी हुए, लेकिन मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, इस चुनाव में आपको तय करना है। आप तो गरीबी में पैदा हुए होंगे, आपको तो शिक्षा पाने में कठिनाई आई होगी, आपको बीमारी में दवाई प्राप्त करना कठिन हुआ होगा, लेकिन क्या आप अपने संतानों को गरीबी में रहने के लिए मजबूर करना चाहते हो? क्या आप अपने बच्चों को अशिक्षित रहने के लिए मजबूर करना चाहते हो? क्या आप अपने बच्चों को बीमारी में दवाई न मिले ऐसा चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि गरीब को घर न मिले? अगर आप ये नहीं चाहते हो तो चुनाव में मतदान इन सारी कठिनाइयों से मुक्ति के लिए मतदान करना होगा, आपकी भलाई के लिए मतदान करना होगा। भाइयों बहनों, आज जितने सर्वे आते हैं सारे सर्वे भाजपा के पक्ष में आते हैं। आज जितने सर्वे आते हैं, शिवराज जी की वाहवाही हो रही है, रमन सिंह जी की वाहवाही हो रही है, वसुंधरा जी की वाहवाही हो रही है, हमारे एक एक राज्य के नेताओं की वाहवाही हो रही है। चारों तरफ भाजपा का जयकारा चल रहा है। सब लोग कहते हैं इस बार तो भाजपा की आंधी है। लोग कहते हैं इस बार कश्मीर से कन्याकुमारी अटक से अटक पूरे हिंदुस्तान में भाजपा की आंधी है। कार्यकर्ता भाइयों बहनों, ये बात सुनकर के हमें भी आनंद आता है। हम लोग भी गली मोहल्ले में, गांव में गरीब के घर जाते हैं और भाजपा की वाहवाही सुनते हैं, हमारा भी सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन भाइयों बहनों, आज यहां बूथ के कार्यकर्ता आए हैं और मैं संगठन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूं, इसलिए मैं कुछ संगठन की बातें भी सार्वजनिक रूप से आपसे करना चाहता हूं। आप मुझे कहिए भाइयों, आंधी कितनी ही तेज क्यों न हो, 150 किलोमीटर की स्पीड से आंधी चल रही हो, 200 किलोमीटर की स्पीड से आंधी चल रही हो, और अगर आप चौराहे पर खड़े रह करके साइकिल का ट्यूब लेके खड़े हो जाएं, 200 की स्पीड से भी आंधी चलती होगी तो भी साइकिल की ट्यूब में हवा भरेगी? हवा भरेगी? 200 की स्पीड से हवा चल रही है, लेकिन साइकिल की ट्यूब लेके खड़े हो जाएं तो हवा भरेगी? हवा भरने के लिए पंप लगता है कि नहीं लगता है? भाइयों बहनों, पोलिंग बूथ में भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने इस आंधी को मतपेटी तक ले जाना, ये सबसे प्रमुख काम है। मतपेटी भरेगी कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ से, मतपेटी भरेगी कार्यकर्ताओं के संपर्क से, मतपेटी भरेगी कार्यकर्ताओं के
प्रति सामान्य मानवीय के विश्वास से, और इसलिए इतनी बड़ी मात्रा में सारे बूथ के कार्यकर्ता जब लौट रहे हैं, भाइयों बहनों, इस देश में महात्मा गांधी की चर्चा सबने की। आए दिन महात्मा गांधी के नाम का चर्चा हर कोई करता है, लेकिन महात्मा गांधी का एक सपना अधूरा रह गया। महात्मा गांधी की एक इच्छा अभी उसे पूरा करना बाकी है। करेंगे भैया? दो हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताइए, क्या महात्मा गांधी की इच्छा पूरी करेंगे? महात्मा गांधी का सपना पूरा करेंगे? महात्मा गांधी की इच्छा परिपूर्ण करेंगे? आप मुझे पूछा तो नहीं उनकी क्या इच्छा थी, ऐसे ही हाँ कह दिया। भाइयों बहनों, महात्मा गांधी जी की जीवन के अंतकाल में इच्छा थी इस देश में से कांग्रेस को बिखेर दिया जाए। महात्मा गांधी की इच्छा थी हिंदुस्तान से कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने महात्मा गांधी की एक इच्छा पूरी नहीं की। महात्मा गांधी की इच्छा पूरी करने का जिम्मा ये लाखों कार्यकर्ता हमारे सर पर है। करेंगे, करेंगे, करेंगे। और भाइयों बहनों, अगर महात्मा गांधी का सपना पूरा करने का मतलब होता है कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान, इस देश को कांग्रेस से मुक्त करना है, कांग्रेस के वर्क कल्चर से मुक्त करना है, कांग्रेस के कारनामों से मुक्त करना है, कांग्रेसी करप्शन से मुक्त करना है, भाई भतीजेवाद से मुक्त करना है, लोकतंत्र के सही रूप में प्रस्तावित करने के लिए महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए काम किया। और अगर हिंदुस्तान को कांग्रेस से मुक्त बनाना है तो भाइयों बहनों, हमारा काम है हमारे पोलिंग बूथ को कांग्रेस मुक्त पोलिंग बूथ बनाइए। यहाँ 50,000 से अधिक पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता मेरे सामने बैठे, जहां जहां मेरी नजर पहुंच रही है मुंड ही मुंड नजर आ रहा है।